अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। कहानी का उन्वान है बचपन का प्यार। ये कहानी दरक्षा और अबू ज़र की है, जो एक छोटे से शहर की गलियों में रहते थे, जहाँ आम के दरख्तों पर कोयल गीत गाती थी और शाखों पर झूला झूलते थे। शाम के वक्त चंपा की खुशबू से महक उठती थी। वहाँ दो नन्हे दिल एक दूसरे के लिए धड़कते थे। एक थी दरक्षा, चंचल से हंसते खिलखिलाते, जिसकी आंखों में सितारों सी चमक थी। दूसरी तरफ अबू ज़र, जो कुछ संजीदा, कुछ शर्मीला, लेकिन उसकी आंखों में दरक्षा के लिए एक गहरी लगन थी। वो दोनों हमसाए थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उनका बचपन एक दूसरे के साथ ही गुजरता था। शाम ढलते ही उनकी आंख मशोले की आवाज़ें गलियों में गूंजने लगती। दरक्षा के साइकिल की टन-टन और अबू ज़र के उसके पीछे भागना, कच्चे आम तोड़ना और खट्टे मीठे जायकों से एक दूसरे के कपड़े को दागदार करना, ये सब उनके रोज़मर्रा का हिस्सा था। अबू ज़र को बहुत अच्छी तरह से याद था, जब दरक्षा को चोट लगी थी तो उसके आंसू किसी मोतियों की तरह गुलाब पर बह आए थे, गुलाब जैसे गानों पर, और वो कैसे फ़ौरन अपना हाथ बढ़ा देता था। दरक्षा को अबू ज़र का वो साथ पसंद था, जो उसे हमेशा मजबूती का एहसास दिलाता। वो दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। उनकी दोस्ती इतनी पाकीज़ा थी कि मोहब्बत का लफ्ज़ भी शायद उसे बयान ना कर पाए। वो सिर्फ जानते थे उन्हें एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अबू ज़र के वालिद को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई और उन्हें अचानक सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। अबू ज़र ने दरक्षा को देखा। उसकी आंखों में नमी थी और एक वादा था जो दोनों ने बगैर कहे एक दूसरे से कर लिया था। मैं लौटूंगा, अबू ज़र ने खामोशी से सोचा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए दरक्षा। और दरक्षा सिर्फ उसे जाते देखा तो उसका दिल डूब रहा था, जैसे बचपन के सारे रंग धीरे धीरे फीके पड़ रहे हों। वो बचपन की मोहब्बत, मासूम और बेलौस, एक गैर यकीनी मुस्तकबिल की नज़र हो गए थे। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा। साल गुजरते गए। बचपन की मासूमियत जवानी की पुख्तगी में बदल गई। दरक्षा अब एक कामयाब आर्टिस्ट बन चुकी थी। उसके बनाए गए पेंटिंग्स ज़िंदगी से भरपूर थे। उसकी हंसी अब भी वैसी सी दिलकश थी, मगर उसमें एक गहरी सोच और ठहराव आ गया था। अबू ज़र ने भी अपनी तालीम मुकम्मल की और अपने करियर में आगे बढ़ा। वो अब एक पुरअज़्म और मेहनती इंसान था। उसकी राहें मुख्तलिफ हो चुकी थी, लेकिन दिल के किसी न किसी कोने में वो पुरानी याद धुंधली सी सही मगर मौजूद थी। उन दोनों ने कभी भी खुलकर उस बचपन की लगन का एतराफ़ नहीं किया था, मगर वो एक दूसरे के लिए अनमोल थे। एक दिन दरक्षा की आर्ट की नुमाइश मनक़द हुई।
उसके काम को खूब सराहा जा रहा था। भीड़ में एक जाना पहचाना सा चेहरा उसे अपनी तरफ खींच रहा था। वो शख्स दरख्ता की पेंटिंग को गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक मायूस सी मुस्कुराहट थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो उसके दिल में कहीं गहरी उतर गई थी। जब उसने मुड़ कर देखा तो दरख्शा के दिल की धड़कन एक पल को रुकी। ये अबू ज़र था, वही आंखें, वही अंदाज, बस अब वो ज़्यादा पुख्ता और पुरकश था। अबू ज़र ने भी उसे पहचान लिया। उसके लबों पर बेखास्ता मुस्कुराहट फैल गई। दरख्शा। उसकी आवाज़ में वही बचपन की गूंज थी, मगर अब उसमें एक ख़ास अपनायत थी। दरख्शा की आंखों में आंसू आ गए। अबू ज़र। वो दोनों कई लम्हों तक एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वक्त थम सा गया हो। उसी दौरान ना कोई बात हुई, ना कोई सवाल, सिर्फ उनकी आंखों ने एक दूसरे को पहचाना। वो बचपन की मासूमियत और वो अधूरे वादे, जो छुपी हुई मोहब्बत, सब उनकी निगाहों में ताज़ा हो गए। नुमाइश के बाद वो दोनों काफ़ी देर तक साथ बैठे रहे। उन्होंने अपने बिछड़ने के बाद की ज़िंदगी की कहानियाँ सुनी, हंसी मजाक हुआ, कुछ आंखें नम हुई और फिर उन्हें एहसास हुआ उनके दरमियान जो लगन बचपन में थी वो कभी ख़त्म नहीं हुई। वो आज भी एक दूसरे के लिए वही कुछ महसूस करते हैं जो बरसों पहले करते थे। दरख्शा को याद आया कि कैसे अबू ज़र उसे छोटी छोटी बातों पर हंसाता था, और अबू ज़र को याद आया दरख्शा की मौजूदगी उसे कितना सुकून देती थी। एक शाम जब वो दोनों काफ़ी देर तक चांदनी रात में चहलकदमी कर रहे थे, अबू ज़र ने दरख्शा का हाथ थाम लिया। उसकी आवाज़ में गहरा एहसास था। दरख्शा, मैं हमेशा तुम्हें याद किया। तुम मेरी यादों में एक खूबसूरत नक्श की तरह थी। मैं नहीं जानता था ये क्या है, लेकिन आज तुम्हारे सामने आकर मुझे ये एहसास हुआ, ये सिर्फ बचपन की दोस्ती नहीं थी, ये मोहब्बत थी। दरख्शा की आंखें भर आईं। उसने अपना सर अबू ज़र के कंधे पर रख दिया। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया अबू ज़र। मुझे भी नहीं मालूम था कि वो क्या है, बस तुम्हारे बगैर सब कुछ अधूरा अधूरा लगता था। उनके दिलों में वो बचपन की मोहब्बत अब पूरी तरह से खुल चुकी थी, जो परसों पहले अधूरी थी। वो दिन जब अबू ज़र चला गया था, तब उनकी मोहब्बत सिर्फ एक खामोश एहसास थी, लेकिन अब जब वो मिले थे तो वो एहसास एक मजबूत रिश्ते की सूरत इख्तियार कर चुका था। उन्हें अब एहसास हुआ कि उनके दिलों में हमेशा एक दूसरे को चाहा था। एक ऐसी कहानी थी जहाँ जुदाई नहीं मजबूत किया, और बरसों बाद मिलकर उन्हें मालूम हुआ कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त के फासलों के कैद से आज़ाद होते हैं। और ये रिश्ता दरख्शा और अबू ज़र के दरमियान थी, उनकी मोहब्बत की कहानी। उनकी मोहब्बत की कहानी ने एक नया बाब खोला, एक ऐसा बाब जो बचपन के मासूमियत से शुरू हुआ था और जवानी में पुख्ता रिश्ते में बदल चुका था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह मैं एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।